नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। बिहार की राजनीति में सरकारी आवास को लेकर के एक बार फिर से हलचल तेज है, काफी ज्यादा बवाल मच रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जो कि 2 दशकों से राबड़ी आवास जो कि 10 सर्कुलर रोड के पास है वहां रह रही थी, अब उनको आवास खाली करने का आदेश जो है वो जारी कर दिया गया है। अब उनके बड़े बेटे, उनके साथ साथ तेज प्रताप यादव, जो कि अब किसी भी संवैधानिक पद पर नहीं है, विधायकी भी चली गई, उनको भी सरकारी घर छोड़ना पड़ेगा, उनको भी ये नोटिस जारी कर दिया गया है। वर्तमान में तेज प्रताप यादव के बारे में आपको बता दें कि वो 26 एम स्टैंड रोड का बंगला जो है उन्हें आवंटित था और वहां वो रह रहे थे। लेकिन अब जो आदेश सामने आए हैं उसके तहत तेज प्रताप यादव को यह आवास जो है अब नई सरकार में मंत्री बने हैं लखिंद्र कुमार रोशन, उनको दिया जा रहा है और तेज प्रताप यादव से यह बंगला छिन रहा है। तेज प्रताप यादव से बंगला इसलिए भी छिन रहा है क्योंकि अब वो विधायक नहीं है। राबड़ी देवी के आवास खाली करने के निर्देश के बाद से ही आपको बता दें कि आरजेडी ने इस कार्रवाई को राजनीतिक बदले की भावना बताई है। आरजेडी कार्यकर्ता जहां गुस्से में है तो वहीं रोहिणी आचार्य भी गुस्से में है। तेज प्रताप यादव भी इस आदेश पर काफी भड़कते नजर आए। आरजेडी प्रवक्ताओं ने भी एनडीए सरकार पर विपक्ष के खिलाफ साजिश करना और उन्हें परेशान करने का जो आरोप है वो लगाया है। उन्होंने आरोप लगाते हुए ये कहा, आरजेडी के प्रवक्ता ने, कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वो बीजेपी के दबाव में ये फैसला ले रही है, क्योंकि पहले भी नीतीश कुमार सत्ता में आए हैं पूर्ण बहुमत के साथ, लेकिन उन्होंने तमाम जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं उनके लिए इंतजाम करवाया है। तेज प्रताप को खाली करना होगा सरकारी आवास राबड़ी देवी के अलावा। और बता दें कि इस मुद्दे पर अब बीजेपी ने भी अपना पक्ष रखा और साफ साफ कह दिया कि ये होना ही है, जो नियम है वो सबके लिए लागू होगा। पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है नीरज कुमार, उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि राबड़ी देवी को नया आवास जो है वो आवंटित किया गया है, उनको वहां पे जाना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने ट्रैक रिकॉर्ड का जिक्र किया अपने बयान में और कहा उन्होंने कि नियम के अनुसार 10 सर्कुलर रोड जो है वो घर खाली कर देना चाहिए, क्योंकि नियम यही कहता है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की जो नजर है इस बार पूरे मामले पर रहेगी, साथ ही साथ जब वो आवास खाली करेंगे तो भी इस पर रहेगी। उम्मीद है कि लालू परिवार जो है वो सरकारी संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाए। राबड़ी देवी को जो आवास अलॉट था काफी लंबे समय से, वो सरकारी आदेश खाली करने का हुआ है तो उन्हें खाली कर देना चाहिए बड़े आराम से। और मैं मेरा एक आग्रह करूंगा, क्योंकि आपके परिवार का ट्रैक रिकॉर्ड इस मामले में बड़ा खराब रहा है। जब 10 सर्कुलर रोड को आप खाली करेंगे तो किसी भी सरकारी संपत्ति की वहां से चोरी नहीं करेंगे, किसी का आप वहां नुकसान, सरकारी संपत्ति का नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हम लोगों की बड़ी पैनी निगाह रहेगी, इस पर ध्यान रखिएगा। इसलिए कभी भूल की गलती इस बार नहीं करिएगा। जैसे आप लोगों ने जो डिप्टी सीएम के लिए जो बंगला अलॉट था 5 देश रत्न मार्ग, वहां से निकलते वक्त आप लोगों ने टोटी तक चुरा लिया था, वो काम यहाँ नहीं करिएगा। सरकारी संपत्ति की लूट एक गंभीर मामला बनता है, एक आपराधिक मामला बनता है, और उम्मीद करता हूं कि राबड़ी जी वहां से निकलते वक्त ऐसी हरकत न करेंगे। तेजस्वी यादव जी भी वही रहते हैं, आप भी अपनी हरकत को दोहराइएगा नहीं तेजस्वी यादव जी। ये विवाद अब राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा भी बन गया है। जिस तरीके से बीजेपी प्रवक्ता ने बयान दिया है, आपको बता दें कि पटना में लालू परिवार 20 साल से जिस सरकारी बंगले में रह रहा है, जिसे राबड़ी आवास के नाम से जाना जाता है, उसे तेजस्वी यादव के एक केस दायर करने के चलते बताया जा रहा है कि खाली करना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर तेजस्वी यादव कैसे इसके कारण है, तो वो भी आपको बता देते हैं। 2015 में तेजस्वी यादव को डिप्टी सीएम बनने के चलते 5 देश रत्न मार्ग पर स्थित जो बंगला है वो वहां पर आवंटित किया गया था। उस वक्त आरजेडी और जेडीयू ने साथ मिलकर के चुनाव जो है वो दोनों लड़े थे। 2017 में सीएम नीतीश कुमार के महागठबंधन से अलग होकर के एनडीए के साथ जब नीतीश कुमार आए और फिर से जब सरकार बनाया तो उन्होंने सुशील मोदी को डिप्टी सीएम बनाया। 2017 में सुशील मोदी फिर डिप्टी सीएम बने नीतीश कुमार के साथ, और फिर इसके बाद जो बंगला तेजस्वी यादव को आवंटित किया गया था, सरकार ने तेजस्वी यादव से 5 देश रत्न मार्ग वाले बंगले को सीधे तौर पर खाली करने का निर्देश दिया, क्योंकि अब नए डिप्टी सीएम बन चुके थे तो वो बंगला जो है वो उनको आवंटित करना था। सुशील मोदी को ये बंगला जो है वो मिलने वाला था, नए सीएम के लिए फिक्स कर दिया गया था इस बंगले को लेकर के। लेकिन तेजस्वी यादव जो है उन्होंने ये बंगला खाली नहीं किया। तेजस्वी यादव की जगह ये बंगला जब सुशील मोदी आवंटित किया गया तो सरकार के द्वारा 5 देशरत्न मार्ग वाले बंगले को खाली करने की नोटिस के बाद सीधे तेजस्वी यादव जो है इस नोटिस के खिलाफ
पटना हाईकोर्ट पहुंचे। पटना हाईकोर्ट तेजस्वी यादव जब पहुंचते हैं तो वहां पे केस दायर कर दिया गया था और तेजस्वी यादव ने अदालत में केस दायर करते हुए ये कहा था कि पूर्व मुख्यमंत्रियों और उच्च पद से जुड़े लोगों के आवास और सुविधाओं का जो ख्याल है, जो सुविधाओं में जो नियमों का स्पष्ट निर्धारण है, वो होना चाहिए। इस मामले की सुनवाई हुई। सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट की डबल बेंच के मुख्य न्यायाधीश जो थे, उन्होंने एपी शाही और जस्टिस अंजना मिश्रा ने भवन निर्माण से विस्तृत रिपोर्ट मांगी। ये रिपोर्ट जब उनके पास आई तो फिर हाई कोर्ट की तरफ से भी सुनवाई हुई और हाई कोर्ट को भवन निर्माण के द्वारा जो रिपोर्ट सौंपी गई थी, जो उन्होंने मांगा था, उस रिपोर्ट में ये कहा गया था कि 2010 में सरकारी नियमों में बदलाव किया गया था, जिसके तहत पूर्व मुख्यमंत्रियों के लिए आजीवन पटना में सरकारी बंगला जो है, जो सरकारी आवास जो है, वो सुरक्षा और बाकी सुविधाएं जो उन्हें मिलती है, अन्य सुविधाओं के साथ साथ जो व्यवस्था है, उसे हाईकोर्ट ने फरवरी 2019 में तेजस्वी यादव की याचिका को खारिज कर दिया था। और अब कहा जा रहा है कि इसी के चलते अब राबड़ी देवी को भी आवास खाली करना पड़ रहा है। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव को 5 देश रत्न मार्ग आवास को खाली करने का आदेश दिया गया था और अब जबकि एक बार फिर से बिहार में एनडीए की सरकार बनी है, बीजेपी के साथ नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं, तो हाईकोर्ट के उसी निर्देश का हवाला दिया गया है जिसके तहत ये कहा गया था कि जितने भी पूर्व मुख्यमंत्री हैं या फिर जो भी अपने संवैधानिक पद पर नहीं हैं, उनको मिलने वाला जो आजीवन बंगला है और जो भी सुविधाएं जो उनको मिल रही थी, जो भी व्यवस्थाएं जो देने के लिए किया गया था, वो व्यवस्था असंवैधानिक है, जिसके चलते ही अब राबड़ी देवी को 10 सर्कुलर रोड बंगला जो है वो खाली करना पड़ेगा। फिलहाल आपको बता दें कि पिछले 20 सालों से राबड़ी देवी लालू प्रसाद यादव के साथ साथ पूरा परिवार इस बंगले में रह रहा था। देखना होगा कि कब तक राबड़ी देवी ये बंगला खाली करती है। इनके साथ साथ तेज प्रताप यादव को भी नोटिस जारी किया गया है। इस नोटिस पर आपका क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।